कल का आपने मेरे को दिया नहीं रिकॉर्डिंग। टॉपिक है वो है रैंसमवेयर कि रैंसमवेयर होता क्या है और रैंसमवेयर से किस तरह से वर्क होती है, या रैंसमवेयर क्या था, या लोगों ने जो अटैक देखा या जो समझा वो रैंसमवेयर सुने तो हैं बहुत लोगों ने, लेकिन है क्या ये शायद किसी को नहीं पता चले। तो हम लोग अभी ये समझेंगे कि रैंसमवेयर क्या है। ठीक है। तो अभी तक सारे जो पढ़े हो, चाहे वो वायरस या ट्रोजन, दोनों ही क्या है, दोनों ही मैलवेयर ही है। तो रैंसमवेयर भी एक तरह का मैलवेयर ही है। बट ये क्या करता है, इस मैलवेयर का डिफरेंस क्या है? अगर आप तीनों में चीजों में देखोगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा। जैसे अगर हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि आपका ट्रोजन होता है, तो ट्रोजन करता क्या है? ट्रोजन सामने कुछ और दिखाता है, पीठ पीछे कुछ और करता है। मतलब आपको सामने ऐसा लगेगा कि वो एप्लीकेशन मेरे लिए बहुत यूजफुल है, बट वो एक्चुअली एक्टिविटी अगर उसकी देखेंगे तो वो बड़ा हार्मफुल एक्टिविटी है। ठीक एक है। तरह से डबल कैरेक्टर। हाँ, डबल कैरेक्टर। और वायरस क्या है? वायरस है कि भाई वायरस को एक बार फैलने का मौका मिल जाए तो तुरंत हर एक जगह फैल जाए। ठीक है। उसी तरह से अब रैंसमवेयर, देखो ये सारे मैलवेयर ही है, सारे होते हैं, लेकिन सब इसको क्या मानते हैं? इसको मानते हैं कि कॉमन चीज, अरे वायरस की तरह ही है तो ये भी तो, लेकिन एक्टिविटी कैसे करता है वो डिफरेंस करता है। यानी वो काम कैसे करता है, या वो फैलता कैसे, या वो अटैक कैसे करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो मैलवेयर है रैंसमवेयर, ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर पे जो भी फाइल्स फोल्डर्स रखे हुए हैं उनको एक्सेस करने से रोकता है। यानी आपके सिस्टम में जो भी फाइल फोल्डर्स रखे हुए हैं उनको ये एक्सेस करने नहीं देता। ये क्या करता है, एक्सेस करने से रोक देता है। यानी आप कोई फाइल आपने बनाया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट फाइल बनाया, उसको आपने सेव किया, उसको आपने रखा, और सोचा कि दूसरे दिन आकर देखते हैं, और बैकग्राउंड से क्या किसी ने उस फाइल को लॉक नहीं किया, और अगले दिन अगर आप उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हो और उसके अंदर के कंटेंट्स को देखने की कोशिश करते हो तो फाइल खुलेगा ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज रैंसमवेयर। आपको स्टार्टिंग में एक प्रैक्टिकल बताया था एनक्रिप्शन का, कि अगर आपके किसी एक बंदे ने एनक्रिप्ट किया तो दूसरा बंदा कभी खोल नहीं सकता। तो यहाँ पर भी वही है कि मैलवेयर को रेस्ट्रिक्ट करना। यानी मैलवेयर का काम क्या है, सिर्फ इस मैलवेयर का काम है आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फाइल फोल्डर्स हैं उनको एक्सेस करने से रोकना, और फिर डिमांड करना कि भाई एक पेमेंट दो तो मैं आपका वो रेस्ट्रिक्शन हटा दूं। तो यहाँ पर नीचे फोटो में देखो सिंपल दिया है कि अटैकर ने सबसे पहले क्या करेगा, एक रैंसमवेयर अपने ईमेल में अटैच करेगा और वो किसी ना किसी को सेंड कर देगा। अब जो यहाँ पर जो बंदा बैठा है वो क्या करेगा, वो उस मैलवेयर को एग्जीक्यूट कर देगा। समझ लो देखने के चक्कर में कर दिया। अब देखने के चक्कर में किया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जितने भी फाइल्स जो हैं वो सारे आपके एनक्रिप्ट हो गए, और फिर उसे अनब्लॉक करने के लिए डिमांड कर रहा है कि भाई सर आप एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उन्हें खोलने में, मैसेज करने से। क्या चीज। हेलो। ठीक है। तो अब मैलवेयर एग्जीक्यूट करता है और उसका मतलब इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, विक्टिम क्या करता है, पेमेंट देता है कि आपको लो किस भैया नंबर मेरे पे को। भेजा है इन्होंने मैसेज सर? क्या हुआ? व्हाट्सएप सर, मैसेज भेजा हाँ है, सर, क्या मैं भेजा है? व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। ठीक है। तो विक्टिम क्या करता है, पे करता है अमाउंट। विक्टिम पे अमाउंट पे करेगा तो अटैकर उसको फिर अनलॉक करके एक्सेस वापस देता है। तो ये रैंसमवेयर का काम। ठीक है। अब रैंसमवेयर क्या है, रैंसमवेयर जैसे अगर बोलेंगे कि बहुत सारे इसके अलग अलग तरह के वेरिएशंस हैं या जो भी है। जैसे धर्मा बोल के एक सबसे बड़ा रैंसमवेयर है, जो ये क्या करता है, ये ईमेल के थ्रू आता है। जैसे कैंपेन किसी ने किया कि मैं एक सर्वे भेज रहा हूँ, आप उस सर्वे पे के ऊपर काम करिए। ठीक है। और मेरे को दिखे तो उसके ऊपर जैसे ही सर्वे वाला कोई मेल खोला वो सारी चीजें आपकी एनक्रिप्ट हो जाएगी, और फिर वो बिटकॉइन के रूप में पेमेंट मांग।
तो धर्मा बोल के है, या रैंसमवेयर की फैमिलीज में अगर और भी देखेंगे तो सर्वर है, सीटीबी लॉकर है, सोडिनो की भी है, बिट पेमर है, क्रिप्ट करके है, क्रिप्टोर बिट रैंसमवेयर। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के रैंसमवेयर फैमिलीज हैं जो अलग अलग के नाम से अटैक होते हैं। तो रैंसमवेयर अटैक तो सिंपल है कि भाई कि आपको क्या करना है, किसी फाइल को एनक्रिप्ट कर दिया और बोला भैया खोलना है तो आप मेरे। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर वर्म्स। वर्म्स क्या है? वर्म्स बोल रहा है कि ये भी एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम है जो इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट होते हैं, मतलब अकेले अपने आप, और ये एग्जीक्यूट होता है तुरंत। ये भी अगर नेटवर्क रहेगा तो नेटवर्क के थ्रू ये क्या सारे नेटवर्क में तुरंत फैल जाए। जैसे अटैकर ने क्या किया, एक वर्म को नेटवर्क में डाला, नेटवर्क में डालने के बाद ये क्या होगा, एक तरह का प्रोग्राम बनेगा जो तुरंत नेटवर्क में इफेक्ट होगा और तुरंत सब जगह पे सारे लोगों पे तुरंत फैल जाएगा। इससे होता क्या है, ये क्या है, ये जो भी आपके रिसोर्सेस यूज करते हो, ठीक है, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, भले मैं कोई काम ना करूं लेकिन आपका रिसोर्स हमेशा दिखाएगा कि फुल लेंथ में यूज कर रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप टास्क मैनेजर पे जाते हो, और टास्क मैनेजर में देखो यहाँ डिस्क कितना यूज हो रहा है, ये यूसेज सेंटर आपको दिख रहा है। अभी क्या चल रहा है, 40 50 60 के आसपास ये सारी चीजें यूज हो रही है। अब यूज किसकी वजह से हो रहा है? तो एक तो गूगल क्रोम चल रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, एक आपका ये देखो जो जो हाई हाई है वो आप इजीली मेमोरी कंजप्शन देख सकते हैं। देखो गूगल क्रोम, जूम मीटिंग, ठीक है, डेस्कटॉप विंडो मैनेजर, पावर पॉइंट, तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ही सबसे ज्यादा यूटिलाइज या यूज हो रहा है। उसी तरह से सीपीयू का देखोगे तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी आपको नजर आएगा, जैसे जूम मीटिंग ज्यादा यूज कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि ये रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। अब अगर आप अभी जैसे एग्जांपल है 33% दिख रहा है सीपीयू, या मेमोरी दिख रहा है 47, मान लो अचानक ऐसा हो जाए कि ये 100 दिखने लगे, और सोचोगे कि भाई कि मैं तो कोई एप्लीकेशन भी यूज नहीं कर रहा, मैं तो कोई हैवी चीज डाला भी नहीं हूँ, ये अचानक 100 के आसपास कैसे पहुंच। तो इस फॉर्म में ये हो सकता है कि इस पर वर्म का अटैक हुआ। क्लियर? ये होता है कंप्यूटर वर्म्स। अब एक वर्म वायरस से डिफरेंट क्यों? जैसे बोलते हैं ना वायरस भी तो फैलता है और वर्म भी फैलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वर्म एक तरह का जैसे बोल सकते हो कि मैलवेयर है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और ये सिर्फ रेप्लिकेट नहीं करता, ये रेप्लिकेट क्यों करता है? ताकि लोगों की जो सिस्टम की मेमोरी है उसकी खपत ज्यादा करता है, ठीक है। अब इससे क्या है, वोंट टेक एडवांटेज ऑफ फाइल और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फीचर्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑटोमेटिकली स्प्रेड्स थ्रू द इन्फेक्टेड नेटवर्क। लेकिन वायरस इस तरह से नहीं फैलता। अब होम बनाने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप चाहे तो बड़े इजीली होम बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक वो है इंटरनेट होम मेकर थिंग के नाम से एक एप्लीकेशन आता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप होम बना सकते हैं। इसके अलावा और अगर एप्लीकेशन चाहिए तो बैच होम जनरेटर या C++ होम जनरेटर, इसका आप यूज कर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? दो टॉपिक नाउ। वायरस या वर्म का से अगर आता है तो हम बच कैसे सकते हैं? तो सबसे पहली बात है, बचने के लिए आपको क्या करना है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसको रेगुलर बेस पे अपडेट करना
ठीक है। उसके अलावा क्या करना है आपको, रेगुलर स्कैन करना है सारे ड्राइव्स। ठीक है, जो भी इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर होगा तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको रेगुलर स्कैन्स करने हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी डाउनलोडिंग फाइल्स जैसे इंटरनेट के थ्रू अगर आप करते हो तो उस पर बहुत ध्यान से उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, और ये भी चेक करना है कि कहीं वो अननोन सेंडर से तो नहीं भेजा गया है। तो डाउनलोड करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अटैचमेंट को जो रिसीव हो रहा है वो अननोन सेंडर से, मतलब जाहिर बात है, मैंने जैसे बताया कि अगर अननोन सेंडर है तो उससे आपको कोई अटैचमेंट नहीं रिसीव करना। ठीक है। इसके अलावा है रेगुलरली मेंटेन डेटा बैकअप। डेटा का बैकअप रेगुलर मेंटेन करो, यानी रेगुलरली आप क्या करिए, डेटा का बैकअप लीजिए। ठीक है, ये तो हो गए इतने सारे जो मैंने आपको बताया, वायरस वो ये करें। अब नेक्स्ट आता है रूट किट्स। अब रूट किट्स क्या है? रूट किट क्या होता है? रूट किट भी एक तरह का मैलवेयर प्रोग्राम है, और इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को छुपाता है। यानी अगर आपके सिस्टम में रहेगा तो आपको पता नहीं चलने देगा कि भाई आपके सिस्टम में रूट किट वायरस एंटर्ड है, या रूट किट जैसा कोई चीज उसके अंदर में है। और जब ये आपसे छुपा हुआ रहेगा तो ये क्या करेगा, जो भी अटैकर्स इसको फंक्शनिंग करने के लिए देंगे वो एक्टिविटी ये करना स्टार्ट करेगा, और यहां तक कि ये पूरी की पूरी फुल एक्सेस दे देता है आपके सर्वर या होस्ट। अब इसके थ्रू या तो उसी समय ले लो या फ्यूचर में लो। यानी अगर कोई ऐसा कि कुछ दिन छोड़ देता है कि चलो देखते हैं कि रूट किट सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, और अचानक एक दिन अटैक कर देते हैं, यानी कि रिमोटली ले लिए और अपना काम कर। तो रूट किट रिप्लेस क्या कर सकता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल्स या कुछ भी होगा मॉडिफाइड वर्जन्स, ये सब ये इसका काम है। वे कि कोई वर्जन्स वगैरह है उसको मॉडिफाई कर देना। ठीक है। अब एक टिपिकल रूट किट जो बनती है वो बनती किससे, बैकडोर प्रोग्राम से, या डीडोस के प्रोग्राम से, या पैकेट स्नीफर से, लॉग वाइपिंग यूटिलिटीज, आईआरसी बोर्ड्स, ये सब जो है ये रूट किट के एग्जांपल। ये मिलाकर ही आपका एक रूट किट तैयार हो। क्लियर है? यानी बैकडोर प्रोग्राम उसको बोलेंगे जो आपके इंफॉर्मेशन को आपके पीछे भेजता है, यानी आपके एब्सेंस में। अब रूट किट होता क्या है कि अटैकर जो है रूट किट कैसे प्लेस करेंगे, मतलब मान लो आपके सिस्टम में एक रूट किट डालना है तो कैसे करेंगे। ये क्या करते हैं, पहले स्कैनिंग फॉर वल्नरेबल कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स ऑन द वेब। वेब पे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से वल्नरेबल कंप्यूटर हैं या कौन सा सर्वर है। फिर क्या करते हैं, फिर इस रूट किट के प्रोग्राम को एक गेम के रूप में प्रोवाइड करवा देते हैं, मतलब एक गेम के रूट में दे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे को अटैक करना है और मेरे को जानना है कि भाई कि इसके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन क्या है, तो रिमोट लेना पड़ेगा। तो रिमोट लेने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, रूट किट इंस्टॉल। अब रूट किट को लुभाने के लिए क्या तरीका है, जैसे आजकल चल रहा है पबजी गेम या फ्री फायर, बहुत लोग खेलते हैं। तो मैंने बोला कि भाई कि एक फ्री फायर का गेम के रूप में ही नाम दे दिया, और उसके अंदर रूट किट को अंदर भर दिया, और उसे क्या करेंगे हम, पब्लिक नेटवर्क पे या पब्लिक कंप्यूटर पे या कॉर्पोरेट का कंप्यूटर पे या ऑनलाइन मैंने फॉरवर्ड कर दिया। एक तो ये तरीका। तो ऑनलाइन जब आप फॉरवर्ड करोगे तो कोई ना कोई तो होगा ही, अच्छा नया गेम आया, नया वर्जन आया, एक बार चेक कर, बस उसको स्टार्ट करना ही खाली रहेगा, और जैसे ही वो इंस्टॉल पे क्लिक करेगा उसका काम तमाम। दूसरा तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है जिसमें बातों में फंसाना, मतलब कि अगर कोई है कि भाई मैंने तो तुम्हें एक गेम भेजा है, बहुत अच्छा भेजा, आप एक बार क्लिक करके देखो बहुत अच्छा चलेगा, ये होगा वो होगा करके, तो ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू काम होता है। इसके अलावा है लॉन्चिंग ए जीरो डे अटैक। ठीक है, जीरो डे अटैक क्या होता है, जीरो डे अटैक का मतलब होता है जैसे मान लो अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया कुछ भी, ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर जब मैंने नया नया बनाया तो नए नए में क्या होता है, मुझे ये नहीं पता रहता कि उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी।
या वो सॉफ्टवेयर यूज करने में कैसा रहे, क्या XYZ। जैसे एग्जांपल देते हैं, बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि मार्केट में फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं, बोलते हैं आप फ्री यूज करिए। तो फ्री यूज में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी लॉन्च करती है तो वो फ्री में पहले बांटती है, ठीक है। रीजन क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई कि अभी तो मेरे को इस प्रोडक्ट का सही है खराब है कैसा है कुछ फीडबैक नहीं पता। तो जब जीरो डे अटैक उसी तरह से कि भाई कि जब इसको फीडबैक नहीं पता इसका खराब है क्या है, तो उस समय लूप होल्स अगर कोई खोजे तो बहुत ज्यादा लूप होल्स मिल सकते हैं, और वो अटैक करके तुम्हारे प्रिविलेज एस्केलेशन कर लेगा, बफर को ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है, या कर्नल पे आपका एक्सप्लॉइट कर देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के एक्सप्लॉइटेशन अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये हो गया अटैकर की, इस तरह से अटैकर क्या करते हैं आपके कंप्यूटर्स में ये डालते हैं रूट की। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। एक रूट किट का काम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रूट किट का यूज किया जाएगा। तो रूट किट का यूज किया जाता है ताकि आपके होस्ट सिस्टम को रूट करके उसके जितने भी मतलब रिमोटली एक्सेस कर लेते। दूसरा है, इसमें क्या करते हैं कि जो अटैकर का जो ट्रैक्स है कि अटैकर कब कब कैसे अटैक किया या अटैकर को कोई खोजने की कोशिश करता है, उसकी प्रेजेंस को हटा दिया जाता है। ये रूट किट का काम है। और ये ना तो किसी एप्लीकेशन या तो कोई प्रोसेस में आपको दिखेगा। और रूट किट क्यों डालते हैं या रूट किट डालने से क्या होगा, उनके थ्रू आपका सेंसिटिव इन्फो डेटा या नेटवर्क की ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन, कौन रेस्ट्रिक्ट है किसको क्या एक्सेस है क्या नहीं है, वो सारी जानकारी उसके पास पहुंच जाएगी। और टू स्टोर अदर मेलिशियस प्रोग्राम्स ऑन द सिस्टम, मतलब कि कोई और मेलिशियस प्रोग्राम भी डालना होता है तो उसके लिए सबसे पहले रूट किट करके एक्सेस करेगा, और जो भी डालना है जितने भी के वायरस वगैरह जो भी XYZ डालने सब डाल सकते। अब रूट किट से बचा कैसे जाए, ठीक है। अब रूट किट हो गया, मान लो कोई करेगा या नहीं करेगा तो हम कैसे बचेंगे। तो अगर हमें रूट किट का बचना है तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें करना होगा, OS या एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल करो। और इंस्टॉल वहां से करो जहां से आपको ट्रस्टेड सोर्स। जस्ट मिनट। हेलो, यस मैम। हाँ, नहीं 2 से 3 अभी मैच चल रहा है मेरा। हाँ, ओके, ठीक। तो रीइंस्टॉल करना OS या एप्लीकेशंस को। उसके अलावा क्या करते हैं, अगर आपने जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स किए हुए हैं उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन सही ढंग से रखी है तो रूट किट कोई भी इंस्टॉल नहीं कर पाए। इसके अलावा आप अपने वर्क स्टेशन और सर्वर को हार्डन करिए। हार्डन करना मतलब होता है आप उसके ऊपर बहुत सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ एक्टिविटीज को करिए। इसके अलावा आपका है कि इंस्टॉल नेटवर्क एंड होस्ट बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क या होस्ट बेस्ड फायरवॉल को इंस्टॉल करिए, नेटवर्क फायरवॉल को लगाइए या होस्ट बेस्ड फायरवॉल लगाइए। इसके अलावा अवॉइड लॉगिंग इनटू एन अकाउंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज। ज्यादातर में जैसे बोलते हैं कि भाई कि क्या करो, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है पहली बार, आप एक यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर उसको यूज करो। डायरेक्ट वाला एडमिनिस्ट्रेटर को कभी मत यूज करो। क्लियर। तो ये 2 चीजें हो गई, रूट किट और क्या दिया था इससे पहले, होम मेकर। वायरस होम और रूट किट्स। इसमें कुछ पूछना है? नहीं ठीक है सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो आता है वो है पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन। पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन का मतलब होता है PUAs। PUA का मतलब होता है ऐसा एप्लीकेशन जिसकी जरूरत ना हो। तो वो उसको हम बोलते हैं जंकवेयर या ग्रेवेयर या एक जंक जैसे सिस्टम, जैसे आता है ना जंक मेल या स्पैम मेल, वो होते हैं पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन। तो ऐसे एप्लीकेशंस भी होते हैं, ठीक है।
इसमें क्या है, बहुत सारे लोग कैसे कर पाते हैं, जैसे ऑनलाइन में आपको मिलता है कि आप फ्री में यूज करिए 10 दिन 7 दिन, ठीक है, डेमो वर्जन आप यूज कर सकते हैं। या बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन डालते हैं, उसको क्रैक करके यूज करते हैं, तो इससे ये खतरा रहता है, उनको बोलते हैं पोटेंशियली अनवांटेड है। तो इसीलिए देखोगे कि जो कंप्यूटर, अगर आपने लाइसेंस वाला कोई लैपटॉप खरीदा, तो आपके उसमें कभी जल्दी फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी। लेकिन अगर आपने कोई क्रैक वाला सिस्टम इस्तेमाल किया, क्रैक इन द सेंस मतलब ओएस डाला, ओएस का लाइसेंस खरीदने की जगह उसको ऐसे क्रैक करके फुल वर्जन यूज करने लगते, ठीक है, ये चीजें फर्क पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, उसको बोलते हैं हम कि उस केस में क्या होता है कि देखना कि भाई 6 महीने या 3 महीने में ही आपको सिस्टम स्लो होने लगता है, हैंग होने लगता है, यानी दोबारा डालना पड़ेगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट इज योर एडवेयर। एडवेयर जो होता है, जैसे अगर आप कोई भी वेबसाइट्स वगैरह खोलते हो या कुछ भी करते हो, तो उसमें देखना साथ में बहुत सारे एड्स आते हैं, यानी आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे, साइड में एक एड का पूरा प्रमोशन और ये सब शुरू हो जाता है, इससे भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो एडवेयर क्या करता है, एडवेयर कैसे करता है, एड वैसे आते हैं, वो आपको ट्रैक करता है, आपका ब्राउजिंग पैटर्न को ट्रैक करता है। यानी एडवेयर कैसे खतरनाक है, देखो सपोज करो आपने अगर कोई जूता देखा, तो नेक्स्ट टाइम आपके इस सिस्टम पे पूरे जूते का ही एडवर्टाइज है, यानी जहां भी एड का प्रमोट है, वहां आपको पता चला है अलग अलग कंपनियों के जूतों का शुरू हो गया। तो ऐड वैसे ही आते हैं जैसा आप ट्रैक, जैसा आपका पैटर्न, ठीक है। अब एडवेयर का इंडिकेशन क्या है, तो जनरली सिस्टम लैग होने लगेगा तुरंत, यानी सिस्टम स्लो होता था तुरंत, सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, जो एडवर्टाइज शो नहीं होना चाहिए वैसे भी एडवर्टाइजेस शो होने स्टार्ट हो जाए, तो भी समझ लो कि आपका एडवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और क्या है इंडिकेशन, जैसे इंटरनेट स्लो चल रहा हो, कभी सिस्टम अचानक क्रैश हो जाए, तो ये सब इंडिकेशंस है एडवेयर की, ओके। नाउ पीओए और एडवेयर से बचा कैसे जा सकता है, तो इन दोनों से बचने का तरीका है कि हमेशा यूज करो वाइट लिस्टेड या ट्रस्टेड या ऑथराइज्ड वेबसाइट्स का, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। दूसरा, आपका जो एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, उस लाइसेंस एग्रीमेंट को प्रॉपरली रीड करो कि उसमें क्या लिखा है। इसके अलावा अगर कोई एक्सप्रेस मेथड का आप यूज मत करो इंस्टॉलिंग के लिए, आप रिकमेंडेड मेथड का यूज करो। इसके अलावा ट्रस्टेड एंटीवायरस या एंटी एडवेयर या कोई एड ब्लॉकर सॉफ्टवेयर का भी आप यूज कर सकते हो। फिर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स या फिशिंग अटैक्स से बचने के लिए आप इस टेक्निक को ध्यान दो, वही कोई इस तरह से तो हमें नहीं देख रहा है। या सोशल इंजीनियरिंग में ज्यादातर यही बोलते हैं कि भाई कि आपने इतना करोड़ जीत लिया है, आप इंफॉर्मेशन भेजिए, आपने ये चीजें भेजिए, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करिए, बस यही सारी चीजें इफेक्ट्स में आ जाती हैं। नाउ स्पाईवेयर, एडवेयर की तरह स्पाईवेयर भी है, बट स्पाईवेयर थोड़ा ज्यादा खतरनाक है एडवेयर से। एडवेयर क्या होता है, ज्यादातर तो तंग करते हैं कि एडवर्टाइज इतने दे देते हैं कि आप तंग आते हो, ठीक है, एडवर्टाइज बहुत ज्यादा आने लगते हैं। लेकिन स्पाईवेयर क्या करता है, स्पाईवेयर एडवर्टाइज नहीं देता, स्पाईवेयर छुप कर आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रोग्राम्स की एक रिकॉर्डिंग बनाता है और उस रिकॉर्डिंग को भेजता है। हम
मतलब हमें पता भी नहीं चले और हमारी रिकॉर्डिंग करके कोई सेंड कर दे। तो ये भी अपना प्रोसेस फाइल या जो भी चीज है उसको डिटेक्शन और रिमूवल से हमेशा हाइड करके रखें। तो वो कहलाता है स्पाईवेयर, इसके नाम में ही है स्पाई। स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो स्पाईवेयर कैसे फैलता है अगर पूछा जाए, तो स्पाईवेयर फैलता है आपका ड्राइव बाई डाउनलोड, कहीं पे डाउनलोडिंग करते हो तो आपका कोई एंटी स्पाईवेयर जो है वो काम नहीं कर पा रहा है तो आपका फैल जाएगा। आपका वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर में अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लगा रखा है तो भी फैलेगा। पिगी बैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ठीक है, पिगी बैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहिए। पिगी तो बैक का पिगी मतलब बैंक होता है क्या है ऐसा सर? सॉफ्टवेयर। हाँ बोलो। तो पिगी बैंक सॉफ्टवेयर क्या है हाँ, सर? ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको बोल सकते हो कि लुभावना लगे बड़ा, अरे ये तो बहुत अच्छा है लग रहा है, ये मेरे बड़ा काम का है, बचकाने वाला बोलते हैं जैसे। अच्छा। इसके अलावा ब्राउजर का एड ऑन्स कर सकते हो, कुकीज के थ्रू फैलता है स्पाईवेयर। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट तरीके हैं जिससे स्पाईवेयर फैलता है। अब स्पाईवेयर फैल गया सपोज आपके सिस्टम में, तो करेगा क्या? अगर स्पाईवेयर आपके सिस्टम में फैल गया तो सबसे पहला काम करता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराता है और हाईजैकर को भेज देता है। आपके यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ठीक है, अगर किसी फालतू तरह का पॉपअप आ रहे हो तो उसको ब्लॉक करता है। ठीक, रीडायरेक्ट कर, मतलब सॉरी ब्लॉक करते उसको मतलब जिसका में कोई मतलब नहीं था उस तरह की चीजों को फैला, रीडायरेक्ट करता है वेब ब्राउजर को कहीं और, किसी एडवर्टाइजिंग साइट पे। ब्राउजर के डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कर चुका होता है और फायरवॉल सेटिंग्स को भी चेंज करता है। ये सब स्पाईवेयर करते हैं। अब स्पाईवेयर से बचा कैसे जाए? तो ये है कि भाई कि ये चीज आपके कंट्रोल में तो नहीं है, बट जितना हो सके आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज कम से कम करें इस ब्राउजिंग के मेथड पे। अपने ब्राउजर की सेटिंग्स में ये इंटरनेट जोन की सेटिंग को मीडियम की जगह हायर कर दीजिए, और कोई सस्पिशियल ईमेल या साइट्स आ रहा तो उसको आप ध्यान दीजिए और उसे आप खोले नहीं मत। रेगुलरली चेक करिए कि टास्क मैनेजर में कोई अलग गलत रिपोर्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ये डिफरेंट है जो स्पाईवेयर को रोकते हैं। क्या स्पाईवेयर आने पर आप ये कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्या, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज की लॉगर। की लॉगर क्या करता है? की लॉगर आपके की में जितने कीबोर्ड पे जितने भी की दबाते हो वो इंफॉर्मेशन दूसरे को भेज देता है। यानी आपने कीबोर्ड में की जैसे ही दबाया, अगर ए दबाया तो उसके पास पहुंच जाएगा कि आपने ए दबाया। तो मान लो बहुत लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड का पासवर्ड टाइप करते हैं, कीबोर्ड से ही करते हैं। अब अगर कीबोर्ड से कर रहे हो और अगर की लॉगर लगा हुआ है तो आपका पासवर्ड भी पहुंच जाएगा उसके। ठीक है, क्लियर? तो कीलॉगर क्या है, गैदर करता है। कीलॉगर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालता है, जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, चैट रूम में अगर कहीं पर हो तो वहां की एक्टिविटी, कोई आईआरसी में, आईआरसी होता है इंटरनेट रिले चैट, या इंस्टेंट मैसेजिंग यानी फेसबुक वगैरह पे डायरेक्ट मैसेजिंग करे या डायरेक्ट। ठीक है, इन सब की चोरी, यानी बोल सकते हो कि इन सब की इंफॉर्मेशन को कीलॉगर गैदर करता है और उसे सेंड करता है।
अब की लॉगर क्या कर सकता है? की लॉगर आपके हर एक की स्ट्रोक के जो आप टाइप करते हो वो कैप्चर करता है। ठीक है, जैसे अगर आप ये आप लोग देखे होंगे, अब पहले क्या था, नंबर्स में जैसे हम इसके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर हम स्वैप कराते हैं कहीं, तो वहां पर हमें क्या भरना पड़ता है? पिन। पहले क्या था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था 1 2 3 ऐसे करके जो नॉर्मल लिखा रहता था। अब क्या, अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अब जब भी अगर आप कुछ पे करते हो तो वहां पर देखना वो कोड हमेशा बदलता रहता है। मतलब 1 अगर अभी अभी 3rd पोजीशन पे है तो 1 पता चला कल को 8th पोजीशन पे है। तो क्लियर? फिर रेगुलर इंटरवल मतलब हर 30 मिनट्स या हर जो भी आप टाइम सेट करोगे उसके हिसाब से वो आपके स्क्रीनशॉट्स को कैप्चर करता है और आपको भेजता है। सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, चाहे विंडोज के टाइटल्स हो, नेम्स हो, ये सारी चीजें। ऑनलाइन एक्टिविटी को पूरा मॉनिटर करता है। ठीक है, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज। इसके अलावा आपके जितने भी लॉगिन नेम्स हैं, बैंक और क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इन सब की इंफॉर्मेशन को ये भेजता है। यानी भेजना क्या, रिकॉर्ड करना। ऑनलाइन में आप अगर किसी से चैट करते हो पता चलता है वो भी आपका रिकॉर्ड है। तो ये कीलॉगर का काम है। अब कीलॉगर से बचोगे कैसे? कीलॉगर से बचने के लिए सबसे पहला पॉपअप ब्लॉकर का यूज करो। जंक ईमेल्स को ओपन मत किया करो। एंटी स्पाईवेयर या एंटी वायरस को आप इंस्टॉल करो। फायरवॉल सॉफ्टवेयर या की लॉगिंग एंटी की लॉगिंग सॉफ्टवेयर का यूज करो। इंस्टॉल करो प्रोफेशनल फायरवॉल सॉफ्टवेयर या कोई एंटी की लॉगिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ज्यादातर में आप अगर पासवर्ड लगाते हो तो आप विंडोज के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया? उतना क्लियर है? हाँ चलो, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि आज आप अकेले ही हो, तो बहुत ज्यादा ये सारे स्पाईवेयर करा दिया। नहीं नहीं ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते थोड़ा थोड़ा ही अच्छा है। हैं। हाँ, तो अभी बॉटनेट्स भी बचे हैं, उसके फाइलेस और इसका थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, ये बस इतना ही बचा है इसलिए। हम्म, क्लियर? ताकि इनके बारे में हाँ होगा और फिर थोड़े प्रैक्टिकल, तो कल वाले में प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। हम्म। अच्छा सर, हम्म। अ, कोई बुक रिकमेंडेड कर सकते हैं क्या? मैंने आपको एक भेजा था। हाँ वो